अब्दुल कलाम सर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, ऐसा शायद ही कोई होगा जो कलाम सर के बारे में नहीं जानता होगा। कलाम सर की सादगी ने हर किसी के दिल में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। कलाम सर बहुत मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति थे। इंडिया में मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने का श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाता है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम भारत के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो देश के राष्ट्रपति बने। वे देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। साथ ही वे देश के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आजीवन विवाह न करके देश की सेवा करने का फैसला लिया। अब्दुल कलाम सर ने जिंदगी में जो भी मुकाम हासिल किया उसके पीछे उनके कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरा जीवन रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको उनके संघर्ष और सफलता के बारे में बताएंगे जिसे आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। कलाम सर एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता नाव चलाया करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर थी। अब्दुल कलाम अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वो समय ऐसा था जब रामेश्वरम में बिजली नहीं हुआ करती थी। उस वक्त भी अब्दुल कलाम रात के 11 बजे तक मिट्टी के तेल से बना लैंप जलाकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम अखबार बांटने का काम भी करते थे। अखबार बेचकर वो जो भी पैसे कमाते थे उसे वो अपनी पढ़ाई और अपने पिता की मदद में लगा देते थे। अब्दुल कलाम पढ़ाई में बहुत तेज थे और उनके अंदर कुछ नया सीखने की बहुत चाहत थी। कलाम सर जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब उनके साइंस टीचर क्लास में बच्चों को बता रहे थे कि किस तरह पक्षी हवा में उड़ान भरते हैं, लेकिन बच्चे वो बात समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उनके टीचर छुट्टी होने के बाद सभी बच्चों को समुद्र के किनारे उड़ते हुए पक्षियों को दिखाने ले गए और बच्चों को पक्षियों के उड़ने का साइंस समझाया। और यही पक्षियों के उड़ने की बात अब्दुल कलाम के दिमाग में घर कर गई और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी अपना कैरियर उड़ान के क्षेत्र में ही बनाएंगे। अब्दुल कलाम ने स्कॉलरशिप के जरिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा किया। 1958 ईस्वी में अब्दुल कलाम DRDO में शामिल हो गए और उस दौरान उन्होंने सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन भी तैयार किया। DRDO में रोज के एक जैसे रूटीन वर्क से अब्दुल कलाम उब गए थे। सन 1962 ईस्वी में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़ गए। तभी जुलाई 1980 में इसरो ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कारनामा कर दिखाया। कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर BS अरुणाचलन के मार्गदर्शन में मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना अंतर्गत भारत ने त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, आग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें विकसित की और भारत को विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। डॉक्टर कलाम नवंबर 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 2001 ईस्वी में यह पद छोड़ने के बाद उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अन्ना विश्वविद्यालय में कदम रखा और 1 लाख विद्यार्थियों के साथ मिलकर उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करने का निश्चय किया। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। वे 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर बने रहे। अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिक्स के फील्ड में इंडिया को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया और साथ ही देश सेवा में भी कभी पीछे नहीं हटे। उनके इसी आत्मसमर्पण के लिए भारत सरकार द्वारा कलाम साहब को कई सारे अवार्ड दिए गए हैं। तो दोस्तों, यही थी डॉक्टर कलाम सर के संघर्ष भरी जीवन की कहानी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।